आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा हमारी कोई प्रसारित वीडियो भोजन और प्रसाद से संबंधित प्रसारित हुई थी। उसी प्रसाद को ही लेकर किसी भाई बंधु ने प्रश्न रखा है। देखिए, आप और हम इस जीवन को भोगों से अधिक जोड़ते हैं। भोजन को हो, भोग को हो, ये सब स्थितियां आपको तर्कपूर्वक समझनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप शब्दों पर थोड़ा एक विशेष गहन चिंतन नहीं करते, अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार इस बात को जोर देकर कहते हैं कि शब्दों में ही अर्थ छिपे होते हैं। उन छिपे हुए अर्थों को समझिए। उन छिपे हुए अर्थों को ही जब आप गहन चिंतन में लेते हो, तो उन अर्थों की जो एक गहरे तल की जो एक अनुभूति है, उनके जो भावार्थ हैं, वो समझ में आने लगे। जैसे ऊपरी स्तर पर आप मेरा चेहरा देखते हो, ये स्थूल शरीर है। संसार में स्थूल शरीर के स्तर पर ही गतिविधियाँ कहो, परिवार की स्तर पर, परिवार में थोड़ी मानसिक स्थितियाँ भी जुड़ जाती हैं, मित्रों के साथ मानसिक स्थितियाँ जुड़ी होती हैं। लेकिन संस्कारों की स्थितियाँ बहुत ही गहरे तल की होती हैं। अपने संस्कारों का आपको, मुझको, स्वयं को भी साधारण परिस्थितियों में बोध नहीं होता। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में क्या कहते हैं? संस्कार रहते तो कारण शरीर में, लेकिन प्रकट कहाँ होते हैं? इंद्रियों के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर, आपके कर्मों में। और कर्मों से पहले की स्थितियां क्या है? सूक्ष्म शरीर की, मन बुद्धि की, विचारों की। आप विचार देखिए, नए दृश्यों से भी बनते हैं और पहले के जो संस्कार बने हुए हैं, उनके भी विचार, वृत्तियां, तकनीकी रूप से उनको वृत्तियां कहा गया। यानी कि वृत्तियां नई भी बनती हैं और पहले के बने हुए संस्कारों से भी उठती हैं। इसलिए शब्दों पर बहुत गहन चिंतन करते रहो। और गहन चिंतन कब होता है? ब्रह्म मुहूर्त। दिन में तो देखिए राजसी स्थितियां होती हैं। देखिए, तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये नित्य सत्ता है। एक गुण प्रधान, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते हैं ना, इन तीन गुणों को बार बार मथो। गीता का 13वां 14वां अध्याय इसी दिशा की ओर ज्ञान देता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने इन तीन गुणों के ज्ञान को गूढ़तम शब्द से संबोधित किया है। तो आप उन स्थितियों को गहन चिंतन करें। हम भी देखिए पिछले लगभग पौने 7 वर्षों से आज तक जो 4800 4900 वीडियो प्रसारित किए, वो सबके सब ही प्रकृति के 3 गुणों पे ही, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की स्थितियों का ही, कि हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनका एक सजातीय संबंध है। ये माया के हैं। माया को हो, प्रकृति को, यूँ तो प्रकृति का मतलब तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से है। माया का अभिप्राय प्रकृति की जो विकृति है, जो दिखती है नहीं। देखिए, परमात्मा की छात्रों की बातें आरंभिक स्तर पर समझ आती भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही रहस्यमय स्थितियाँ हैं। अब बच्चे भी तो देखिए प्ले स्कूल में जाते हैं, पूरे वर्ष में भी उनको 1 से 100 तक गिनती समझ नहीं आती।
ये सत्संग की स्थितियाँ में नर्सरी कक्षाएँ होती हैं। यूँ तो देखिए भारत जैसे आध्यात्मिक देश में भागवत पुराण की बहुत चर्चाएँ होती हैं। लेकिन ये पुराणों की चर्चाएँ भी जितनी होती हैं, ये एक राजसी मनुष्यों को सत्वगुण में ले जाने के लिए, कर्मकांड करवाने के लिए। यथार्थ ज्ञान की कड़ियाँ तो देखिए आपको शास्त्रों को पढ़ना होगा, मथना होगा, गुरु को सुनना होगा, सुने गए शब्दों पर मंथन करने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है स्थितियों को समझने में। देखिए मैं भी पिछले लगभग 32-33 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने की जो एक प्रक्रिया से गुजरते हुए जो बात मेरे समझ में आई है, उन्हीं को ही मैं परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त योग से विशेष पूर्व की स्थितियों में जैसा-जैसा समय का स्थितियाँ होती हैं उठने के बाद, इन पर हम चर्चाएँ रखते हैं। देखिए ये चैनलों का आरंभ तो लगभग पौने 7 वर्ष पहले शुरू हुआ। आरंभिक हमारा कक्षा नंबर 001 कर्मों के रहस्यों पे थी। देखिए हमने पहला चैनल सुधीर भाटिया फ़कीर का जो बनाया था वो 27 अप्रैल 2019 की प्रथम कक्षा थी। और इस सुधीर भाटिया फ़कीर के पीछे भी देखिए हमने तकरीबन 15 1 वर्ष पहले एक पुस्तक लिखी थी, प्रभु की वाणी फ़कीर की ज़ुबानी। उसी पुस्तक के साथ ही प्रकाशक ने कुछ इच्छा ज़ाहिर की कि आप अपना नाम कुछ साथ में उपनाम कुछ जोड़ना हो तो हमारे मुख से भी निकल आया फ़कीर, सुधीर भाटिया फ़कीर। कि प्रभु की वाणी, फ़कीर की ज़ुबानी, यानी कि कुछ स्थितियाँ ऐसी बनती, शब्दों का मिलाप कहो, एक क्रमबद्धता कहो, उसी सिलसिले में ही देखिए जी भोजन और प्रसाद की स्थितियाँ हैं। जैसे आप एक हमने वीडियो बनाई थी सादा जीवन उच्च विचार, सादगी का अभिप्राय क्या है? एक संतोष की स्थितियाँ हैं। प्रकृति से जो कुछ आपको देखिए प्रकृति तो जड़ है, जड़ अपने आप कुछ नहीं देती। जो आप और हम साधारण बोलचाल में कहते हैं ना प्रकृति में हर क्षण परिवर्तन होते हैं। वो प्रकृति में एक ऐसी व्यवस्था है। प्रकृति एक यंत्र है। ब्रह्मांड कहो, प्रकृति कहो, 3 गुणों की स्थितियाँ कहो, विकृति कहो, अलग-अलग संदर्भों में ये बात को आपको समझना होगा। अन्यथा स्थितियाँ क्रमबद्ध समझ नहीं आती। अब भोजन का अभिप्राय जो आप भोगने के दृष्टिकोण से लेते हो, वो सब भोजन है। अभी कुछ रोज़ पहले हमने न्यायालय, पुस्तकालय, भोजनालय और दुःखालय शब्द को कि हम न्यायालय पे भी भरोसा रखते हैं, भोजनालय पे भी, पुस्तकालय पे भी, भ्रम नहीं रहता। न्याय के लिए आप न्यायालय जाते हैं, भोजन खाने के लिए, भोजन लेने के लिए आप भोजनालय जाते हैं। कोई पुस्तक पढ़नी हो, तो आप पुस्तकालय जाते हो। उस पर तो आप और हम कोई किंतु-परंतु में भ्रमयुक्त स्थितियों में नहीं रहते। जबकि स्वयं गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने इस जगत को जिसमें आप हम सब रहते हैं, उसको दुःखालय कहा है। एक बार हमारी वीडियो आई थी त्रिविध ताप के ऊपर। 3 प्रकार के ताप कहो, दुःख एक ही तो बात बने रहते हैं। इन स्थितियों को तर्कपूर्वक सोचना चाहिए कि जगत, संसार जितना भी ले, आप देखिए ना ब्याह-शादियों में जाते हो कितने भोजन के अंबार लगे होते हैं, कितना खा पाओगे? अधिक खाने पे भी तो विभिन्न प्रकार की अचेत स्थितियाँ, यानी कि जब-जब रजोगुण को अधिक भोगोगे, खाओगे, इकट्ठा करोगे, तो अचेत स्थितियाँ। अचेत का मतलब तमोगुण, तमोगुण का मतलब परमात्मा से दूरी। स्थितियाँ क्रमबद्ध समझनी चाहिए। यानी कि संसार में जो भी भोगने के दृष्टिकोण से आप सभी का लेते हो, खाते हो, भोगते हो, वो सब भोजन है। 5 भोग विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द वो सब भोजन है।
और जब आप इन स्थितियों को प्रकृति का दिया हुआ प्रसाद समझोगे, परा का मतलब परमात्मा से लो हो, प्रकृति से लो हो, क्योंकि प्रकृति भी तो परमात्मा की ही एक प्रक्रिया संचालन, क्योंकि परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म सत्ता ही इस ब्रह्मांड को चलाती है। कि वो तो ब्रह्मांड में तो एक व्यवस्था है। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें एक ऊर्जा क्या है? बैटरी की। क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म सत्ता मौजूद है। उसी के कारण ये प्रकृति चलायमान है। गुण चलते हैं, गुणों में एक व्यवस्था है। इसलिए जीवन को परमात्मा की अनुकंपा कहिए, परमात्मा का प्रसाद समझिए। आपको जो-जो परिस्थितियाँ मिलती हैं, ये सब प्रसाद रूप में ग्रहण करो। प्रारब्ध कहो, किन्हीं भी स्थितियों में देखिए बात के अर्थ समझिए। प्रसाद समझने से ही आपको संतोष होता है। यूँ तो देखिए आप भोजनालय, ब्याह-शादियों में आपकी भूख मिटती नहीं, अतृप्ति बनी रहती है। प्रसाद का मतलब ही क्या? अब जो भोजन आप परमात्मा को अर्पित करते हो, परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, तो सात्विक पदार्थ ही परमात्मा को दिए जाते हैं। यूँ तो देखिए पदार्थ तकनीकी रूप से सारे ही हमसे हैं, लेकिन उसमें भी जैसे पशुओं में देखिए सभी पशु तामसी हैं, फिर भी गाय की पूजा होती है। वो सात्विक है, घोड़ा, हाथी राजसी है और कुत्ता जिनको आजकल लोग एक फैशन के रूप में घर पे पालते हैं, वो तो तामसी स्थितियाँ हैं। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, हालाँकि वो निषेधात्मक स्थितियाँ हैं। देखिए बात कहीं से भी आप समझिए, जीवन को महात्मा का दिया हुआ उपहार कहिए, प्रसाद कहिए, जीवन में अनुकूल, प्रतिकूल जैसी परिस्थितियाँ आती हैं, वो भी प्रसाद समझिए और लक्ष्य प्राप्ति की ओर, परमात्मा प्राप्ति की ओर निरंतर अग्रसर होइए। अन्यथा भोगों में, भोजन में का मेरा जीवन यूं ही कब बीत जाता है, क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, साधना जोनि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की एक अवसर है। अवसर का लाभ उठाइए। जैसे खिलाड़ी अवसर का लाभ उठाता है, मैच जीत जाता है। आप भी अपने जीवन का मैच अवसर जीतें, जीतने की दिशा की ओर बढ़ें। ये तभी संभव है जब आप मिली हुई सभी परिस्थितियों को परमात्मा की कृपा, प्रसाद रूप में स्वीकार करो और परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को जो थोड़ी दार्शनिक भी थी, फिर भी मैंने देखिए कुछ इस पर प्रकाश डाला है। फिर भी आपके मन में कोई नया प्रश्न, सुझाव, कोई किंतु-परंतु की शिकायत हो, इन सभी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।